वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पधारे हुए आप सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को, पूरे देश को लोहड़ी की भी लख लख बधाई। विशेष तौर पर हमारे देश के अन्नदाता साथियों के लिए फसलों की कटाई का यह मौसम अनंत खुशियों को लेकर के आए, ये मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व देश मना रहा है। खालसा पंथ के मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर्व पर आप सभी साथियों के साथ साथ देश और दुनिया भर में सिख पंथ से जुड़े और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित सभी जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछला वर्ष हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज की 350वीं जन्म जयंती वर्ष के रूप में मनाया था। सिख पंथ के इस महत्वपूर्ण अवसर को और यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुझे एक 350 रुपये का स्मृति सिक्का देशवासियों को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी का सिक्का हम लोगों के दिलों पर सैकड़ों सालों से चल रहा है और आगे भी कई सालों, 100 सालों तक चलने वाला है। और इसलिए जिसका कृतित्व एक मूल्य बनकर हमारे जीवन को चलाता रहा है, हम लोगों को प्रेरणा देता रहा है, उसको सदैव याद रखने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह उनके प्रति आदर एवं श्रद्धा व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास भर है और इसके लिए हम सभी एक संतोष की अनुभूति करते हैं। साथियों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हजारों संतानों की रक्षा के लिए अपनी संतान को, अपने वंश का ही बलिदान जिसने दे दिया, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, त्याग और बलिदान का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। साथियों, वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। साथियों, गुरु साहब ने ज्ञान को केंद्र में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के हर शब्द को जीवन मंत्र माना। उन्होंने कहा था कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही उसका हर शब्द, उसका हर पन्ना आने वाले युगों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा। आगे जब पंच प्यारे और खालसा पंथ की रचना हुई
उसमें भी पूरे भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था। खालसा पंथ का विकास गुरु साहब के लंबे समय के गहन चिंतन, मनन और अध्ययन का परिणाम था। वे वेद, पुराण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता थे। गुरु साहब को गुरु नानक देव से लेकर गुरु तेग बहादुर तक सिख पंथ की परंपरा, मुगल शासन के दौरान सिख पंथ से जुड़ी घटनाओं की व्यापक जानकारी उनको थी। देश समाज में घट रही हर घटना पर उन्होंने अपने विचार रखे। साथियों, आप में से अनेक लोगों ने श्री दशम ग्रंथ साहब को पढ़ा होगा। भाषा और साहित्य पर जो पकड़ उनकी रही वो अद्भुत है। जीवन के हर रस का व्याख्यान इस प्रकार से किया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को छू जाता है। अलंकार हो, पद शैली हो, छंद हो, प्रवाह हो, मंत्र मुग्ध करने वाला है। भारतीय भाषाओं को लेकर उनकी जानकारी और उनका मोह अतुलनीय था। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी का काव्य भारतीय संस्कृति के ताने बाने, हमारे जीवन दर्शन की सरल अभिव्यक्ति है। जैसा उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, वैसा ही उनका काव्य भी अनेक और विविध विषयों को समाहित किए हुए हैं। साहित्य के कई जानकार तो उनको साहित्यकारों के प्रेरक और पोषक भी मानते हैं। साथियों, किसी भी देश की संस्कृति उसकी महिमा को उज्जवल करती है, निखारती है। ऐसे में संस्कृति को समृद्ध करना और उसका प्रचार प्रसार करना हमेशा से दुनिया की शक्तिशाली सभ्यताओं की प्राथमिकताओं में रहा है। यही कोशिश बीते 4.5 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। भारत के पास जो सांस्कृतिक और ज्ञान की विरासत है, उसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है। योग से लेकर आयुर्वेद तक अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करने में देश सफल हुआ है। ये काम निरंतर जारी है। साथियों, वैश्विक आरोग्य, समृद्धि और शांति को लेकर हमारे ऋषियों, मनुष्यों और गुरुओं ने जो संदेश दिया, उस संदेश से दुनिया लाभान्वित हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व तो हमने मनाया ही। अब गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती के समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमें इन दिनों पावन अवसरों पर जुड़ने का सौभाग्य विशेष रूप से मिला। सरकार ने फैसला किया है कि प्रकाशोत्सव देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो मनाया जाएगा, पूरे विश्व भर में हमारी एम्बेसी में भी इस समारोह का आयोजन होगा। यही नहीं, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि अब केंद्र सरकार के अथक और अभूतपूर्व प्रयास से करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब गुरु नानक के बताए मार्ग पर चलने वाला हर भारतीय, हर सिख दूरबीन के बजाय अपनी आंखों से नारोवाल जा पाएगा और बिना वीजा के गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कर पाएगा। अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी, ये उसका प्रायश्चित है। हमारे गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर से दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी हो या फिर गुरु नानक देव जी, हमारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में शुरू हुए अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी है। दशकों तक माताओं ने, बहनों ने, बेटे बेटियों ने जितने आंसू बहाए हैं, उन्हें पहुंचने का काम, उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानून करेगा।
साथियों, आज के इस पवित्र दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिखाए 11 सूत्रीय मार्ग पर चलने का फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। आज जब भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की राह पर चल पड़ा है, तब भारत की भावना को और सशक्त करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्ग से नए भारत के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को प्रकाश पर्व की बधाई। आपके लिए नया साल ढेरों खुशियां लेकर के आए, इसी कामना के साथ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।